So now our chapter number 1 is understanding relationship. So let's start reading. Pooja and Neha study in the same school. One day Pooja was very sad. पूजा और नेहा एक स्कूल में पढ़ते थे और एक दिन पूजा बहुत दुखी थी. नेहा asked her, why are you so sad today? नेहा ने पूछा कि तुम इतना दुखी क्यों हो. पूजा replied, my father is ill. पूजा ने कहा कि मेरे पिताजी बहुत बीमार हैं. Neha said, don't worry Pooja, we shall talk in detail during recess. Uncle will be fine soon. तो नेहा ने कहा चिंता मत करो, हम इंटरवल में या रेसेस में बात करेंगे जब, और अंकल बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे. अब जब रेसेस हुआ, जब इंटरवल हुआ, तब क्या क्या बातें हुई नेहा और पूजा के बीच, उसके बारे में हम पढ़ते हैं. तो नेहा ने क्या कहा, यस पूजा, टेल मी व्हाट हैपेंड टू योर फादर. मुझे बताओ कि तुम्हारे फादर को क्या हुआ. तो पूजा ने जवाब दिया, फादर हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम हाई फीवर सिंस यस्टरडे. जो मेरे फादर हैं वो कल से उन्हें बहुत तेज़ बुखार है. देन नेहा आस्क्ड, नेहा ने पूछा, डिड ही विजिट द डॉक्टर, क्या वो डॉक्टर को दिखाने गए. तो पूजा ने कहा, यस डॉक्टर हैज़ गिवन हिम मेडिसिन्स, माई ग्रैंड मदर एंड ताऊजी आर टेकिंग केयर ऑफ हिम. हाँ, डॉक्टर ने दवाइयाँ दी हैं और मेरी दादी और मेरे ताऊजी उनका ध्यान रख रहे हैं. देन नेहा सेड, देन वाई आर यू वरीड, ऑल आर देयर इन योर फैमिली. तो तुम क्यों चिंता कर रही हो, सब है तो सही तुम्हारी फैमिली में. तो पूजा ने कहा, यस ऑल मेंबर्स ऑफ माई फैमिली लिव टुगेदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, अंकल, आंट, चाचा जी, चाची जी, बुआ जी एंड देयर चिल्ड्रन, वी ऑल लिव टुगेदर. हाँ, मेरी फैमिली में सारे लोग एक साथ रहते हैं, जिसमें कि कौन कौन है. पूजा की फैमिली में उसके दादाजी, दादी, ताऊ जी, ताई जी, अंकल, आंटी यानी कि चाचा चाची, बुआ जी और उनके बच्चे, सब क्या रहते हैं, साथ रहते हैं. फिर नेहा ने कहा, डोंट वरी, ऑल आर टेकिंग केयर ऑफ योर फादर वेरी वेल इन योर फैमिली, सी हाउ ही विल बी फाइन विद इन 2 or 3 days. इन माई फैमिली देयर आर माई फादर, मदर एंड माई यंगर ब्रदर ओनली. तो नेहा ने कहा चिंता मत करो, तुम्हारे पिता का तुम्हारी फैमिली में सब ख्याल रखेंगे और वो 2 या 3 दिन में ठीक हो जाएंगे. और इन माई फैमिली देयर आर माई फादर, और मेरी फैमिली में मेरे पापा है, मेरी मम्मी है और मेरा छोटा भाई है. अब देखिए इसमें फैमिली बता रखी है, 2 टाइप की फैमिली बता रखी है, न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली. तो न्यूक्लियर फैमिली की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियर फैमिली कैसी होती है, जिसमें क्या होते हैं, पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन यानी कि मम्मी पापा और उनके बच्चे. उन्हें हम क्या कहते हैं, ये अच्छे से याद कर लीजिएगा, उसे बोलते हैं न्यूक्लियर फैमिली. और ये है आपकी जॉइंट फैमिली, जिसमें सब एक साथ रहते हैं और जिसमें पेरेंट्स और बच्चों के अलावा और भी लोग होते हैं, जैसे कि दादा दादी, ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं और अंकल आंटी, सभी लोग सब मिलकर एक साथ रहते हैं और कज़न्स भी. तो अब आपको ये टेबल दे रखी है, आपको ये टेबल अपनी नोटबुक में ऐसे ही बनानी है और पूरा करना है इसको. इसमें फैमिली मेम्बर्स बता रखा है और इसमें पूछा गया है कि ये फैमिली मेम्बर्स आपके साथ रहते हैं या कहीं और रहते हैं, उस जगह का नाम लिखना है. फॉर एग्जाम्पल आपके दादाजी अगर ग्रैंडफादर हैं, अगर आपके साथ रहते हैं, तो आपको इधर जिस जगह पर रहते हैं वहाँ का नाम लिखना है. ग्रैंड मदर, होम या फिर जो भी प्लेस है आपका वो लिखना है, और अगर कहीं बाहर रहते हैं तो उस जगह का नाम लिखना है. सो इन योर प्रीवियस क्लास you learned about nuclear family and joint family. In nuclear family there are only parents for bringing up their child, while in a joint family all the family members cooperate with each other. तो आपने पिछली क्लास में पढ़ा ही है कि न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली क्या होती है, और मैंने अब बता भी दिया आपको, जिस फैमिली में सिर्फ पेरेंट्स अपने बच्चों की देखभाल करते हैं और साथ रहते हैं. जबकि जॉइंट फैमिली में क्या होता है, सारे फैमिली मेम्बर्स, आपके दादा दादी, ताऊ जी, ताई जी, उनके बच्चे, चाचा चाची, बुआ, तो ये सब जब साथ रहते हैं तो वो कैसी फैमिली होती है, जॉइंट फैमिली. अब ये कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये भी आपको इसके आंसर्स आपको खुद से करने हैं, इनको मैं समझा देती हूँ. सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, हु आर योर नेबर्स. नेबर्स होता है आपका पड़ोसी. आपके पड़ोसी कौन कौन है, उनके बारे में लिखना है आपको. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मैनी न्यूक्लियर फैमिलीज आर देयर इन योर नेबरहुड. आपके पड़ोस में कितनी न्यूक्लियर फैमिलीज रहती हैं, उन न्यूक्लियर फैमिलीज के बारे में नंबर ही बता दें आप.
जैसे कि टू न्यूक्लियर फैमिलीज हैं या 3 हैं। थर्ड क्वेश्चन इज हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन दीज फैमिलीज, हाउ इज द वर्क डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग देम। और ये जो न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, जो आपने ऊपर जो बताई फैमिलीज, इसमें कितने मेंबर हैं और ये लोग अपना अपना काम किस तरीके से बांट के करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाउ मेनी जॉइंट फैमिलीज आर देयर इन योर नेबरहुड, और आपके पड़ोस में कितनी जॉइंट फैमिली है, इसके बारे में बताना है। 2 जॉइंट फैमिलीज रहती हैं आपके घर के पास में या फिर 3 रहती हैं, तो इस तरीके से आपको इनका आंसर करना है। ये टेबल और ये क्वेश्चंस आप अपनी नोटबुक के अंदर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इफ़ पूजा's फैमिली वाज अ न्यूक्लियर फैमिली देन हु वुड टेक केयर ऑफ हर फादर। अगर पूजा की फैमिली न्यूक्लियर फैमिली होती तो उसके फादर का कौन ख्याल रखता, इसके बारे में आपको बताना है। जैसा कि अभी हमने पढ़ा था, पूजा की फैमिली किस तरीके की फैमिली थी, जॉइंट फैमिली थी पूजा की। तो जॉइंट फैमिली अगर नहीं होती, जॉइंट फैमिली ना होकर न्यूक्लियर फैमिली होती तो किस तरीके से ख्याल रखते। नेक्स्ट है आपकी हेरिडेटरी ट्री। एक फैमिली की हेरिडेटरी ट्री यानी कि अनुवांशिकता, जैसे कि आपके फॉर एग्जांपल आपने घर में देखा होगा दादाजी, फिर दादा, आपके दादाजी होंगे, फिर आपके जो फादर है उनके बेटे, फिर आप, इस तरीके से होता है। तो ये क्या हेरिडेटरी, जनरेशन टू जनरेशन, पर्सन टू पर्सन जो ट्रांसफ़र होती जाती है उसे क्या बोलते हैं, हेरिडेटरी। तो पूजा ने अपनी हेरिडेटरी ट्री बनाई है अपनी फैमिली की। तो पूजा की देखें तो सबसे पहले नीचे कौन आएगी, खुद पूजा आएगी। पूजा से ऊपर इसने क्या दिखाया है अपना, तो इधर देखें तो आप, ये सारा जो दे रखा है आपको, ये जो ट्री बना रखी है ये क्या है, ये फादर साइड की है और ये है पूजा की मदर साइड की। जैसे कि हम समझ सकते हैं, देखो पूजा है, पूजा के फादर हुए संजय, फिर संजय के फादर कौन है, ग्रैंडफादर, यानी कि पूजा के ग्रैंडफादर हुए संजय के फादर, वो है रोशन लाल, और रोशन लाल के पिताजी कौन है, रामलाल, जो कि पूजा के क्या हो गए, ग्रेट ग्रैंडफादर। ये तो थी पूजा के फादर की साइड। अब पूजा के मदर की साइड देखें, पूजा की मदर कौन है, मीनू, और मीनू की मदर कौन है, लक्ष्मी देवी। मीनू की मदर कौन है, लक्ष्मी देवी, जो कि पूजा की क्या हो जाएंगी, ग्रैंड मदर। मम्मी की मम्मी कौन होती है, नानी होती है, तो ये लक्ष्मी देवी नानी हो गई। ऐसे ही लक्ष्मी देवी की मदर कौन है, मिश्री बाई, जो कि पूजा की क्या हो जाएगी, ग्रेट ग्रैंड मदर। तो ये इस तरीके से क्या बन जाती है आपकी हेरिडेटरी ट्री। आप भी अपनी हेरिडेटरी ट्री बना सकते हैं इस डायग्राम की हेल्प से, फैमिली मेम्बर्स की। आफ्टर कमिंग बैक टू हर होम नेहा आस्क्ड हर फादर। अब इसके बाद आगे की जो स्टोरी थी उसमें क्या हुआ, जब अपने घर से जब वापस आई तो नेहा ने अपने फादर से पूछा वाई डोंट आवर ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर चाचा चाची लिव विद अस, कि क्यों हमारे दादाजी दादी चाचा चाची हमारे साथ क्यों नहीं रहते, क्योंकि नेहा की तो क्या थी, न्यूक्लियर फैमिली थी और पूजा की जॉइंट फैमिली थी। तो फादर ने जवाब दिया वाई हैज़ आवर फैमिली मूव्ड सो फार इन द सिटी, कांट वी वर्क टुगेदर स्टेइंग इन आवर विलेज। और उसने पूछा कि पापा हमें उन लोगों से इतना दूर सिटी में क्यों आना पड़ा और हम गांव में एक साथ क्यों नहीं रह सकते। तो ये सारी बातें फिर उसने सोचा कि जब पूजा की फैमिली जॉइंट रह सकती है तो हम क्यों नहीं रह सकते, ये उसके माइंड में क्वेश्चन आया। तो ये चीज़ आप सोचिए, ये वाला पैराग्राफ आप खुद रीड करिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे, इसके बारे में आंसर दे रखा है, ये सारे रीजंस हो सकते हैं। और आपको होमवर्क में क्या करना है, आपको जो टेबल ड्रॉ करने के लिए बोला गया है वो आपके क्वेश्चन आंसर्स, और आप कोशिश करेंगे अपनी फैमिली की हेरिडेटरी ट्री बनाने की। सो दिस इज़ ऑल योर होमवर्क। थैंक यू।